आरंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते दीवरम् जाड्यं जागुडरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं मृदुलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अस्यैव देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषे मही त्ववशितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। कल हम लोगों ने श्लोक के ऊपर श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका का अनुशीलन किया। ब्रह्मा जी भगवान की महिमा के गान में प्रवृत्त हो रहे और जहाँ एक प्रकार के भगवान के विग्रह और आत्म सुखानुभूति जो है साक्षात तमेव आत्म सुखानुभूते, इसमें किस प्रकार का एक तारतम्य का भाव होना चाहिए, इसको लेकर श्री श्रीधर स्वामी पाद ने दो प्रकार के अर्थ किए। पहले अर्थ में अचिंत्य शुद्ध सत्वात्मक श्री विग्रह का आत्म सुखानुभूति की अपेक्षा जो है किंचित न्यूनता का प्रतिपादन उन्होंने किया।
और दूसरे में दतुभूतमयस्य इस शब्द का अर्थ उन्होंने विराट रूप को ग्रहण किया और उसकी तुलना में आत्म सुखानुभूति को श्रेष्ठ बताया। कल किंचित विचार जो था वह संशयग्रस्त था। श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार शुद्ध सत्व का क्या अर्थ होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वैदांतिक संप्रदायों में इस शब्द के अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। दास ने कुछ अन्वेषण करने का प्रयास किया तो जहां तक प्राप्त हो सका उसके अनुसार श्रीधर स्वामीपाद जी ये शुद्ध सत्व को रजोगुण और तमोगुण इससे सर्वथा अमिश्रित मानते हैं, ऐसी ही प्रतीति हुई। क्योंकि उन्होंने जहां भागवत में पहली बार विशुद्ध सत्व का प्रयोग हुआ है वहां उन्होंने कुछ ऐसी ही व्याख्या की है। हम लोगों ने ब्रह्म परमात्मा और भगवान के तत्व को समझने के लिए जो भागवत के उपक्रम का कुछ अनुशीलन किया था, वहां तीसरे प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय का जो तीसरा श्लोक था, यस्याव्यवसंस्थाने संस्थाने है कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। यहाँ जो पौरुष रूप था, पुरुषावतार, प्रथम पुरुष हो अथवा द्वितीय पुरुष हो, उनके रूप को तद्वै भगवतो रूपम शुद्धम सत्वम ऊर्जितम यह कहा गया था। वह पहला प्रयोग है भागवत में जहाँ की विशुद्ध सत्व अथवा शुद्ध सत्व का प्रयोग है। वहां पर व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद ने लिखा है, तस्य भगवतो रूपम तु विशुद्धम रज आद्य संभिन्नम अतएव ऊर्जितम निरतिशयम सत्वम। अब यहाँ इन्होंने विशुद्ध सत्व को रज आदि असंभिन्नम लिखा, अर्थात केवल रजोगुण और तमोगुण का ही निषेध कर रहे हैं। प्राकृत सत्व गुण का भी यदि निषेध करते तो सत्वादि ऐसा लिखते, किंतु ऐसा ना लिख करके रज आद्य संभिन्नम ऐसा इन्होंने लिखा है। इसलिए निरतिशयम सत्वम। और अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया से यह विषय मिलता जुलता है, क्योंकि अद्वैत वेदांत में जो कुछ भी है ब्रह्म के अतिरिक्त, निर्विशेष ब्रह्म के अतिरिक्त, वह सब कुछ माया ही है। मूलतः मौलिक रूप में दो ही पदार्थ उनके सम्मुख हैं और उसी से सबकी रचना करते रहते हैं, उपाधि प्रतिबिंब इत्यादि के द्वारा। तो श्रीधर स्वामी की व्याख्या में बहुत कुछ अद्वैत संप्रदाय का विषय है और इसको थोड़ा सा दास पहले भी निवेदन करना चाह रहा था, इसके विषय में संकेत दिया था। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद जो विशुद्ध सत्व मान रहे हैं, यह विशुद्ध सत्व जो है रजोगुण और तमोगुण से अमिश्रित जो माया का अंश है वही अंश है, ऐसा उनकी लेखनी से प्राप्त होता है। इस चीज को उन्होंने अन्यत्र भी व्यक्त किया है बहुत जगह पर, किंतु श्रीधर स्वामीपाद सत्वात्मक विग्रह से अतिरिक्त सच्चिदानंदमय विग्रह मानते हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जब द्वितीय अध्याय, प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय का वह श्लोक जो आया था, सप्तम रजस्तम प्रकृति गुणास्ते युक्त एक पुरुष हास्य धत्ते, वहां की व्याख्या में उन्होंने एक ही पुरुष को
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की उपाधि से युक्त करके फिर सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम की व्याख्या में उन्होंने सत्व को सत्वगुण ही माना और हम लोगों ने ऐसी ही व्याख्या रखी थी। अद्वैत वेदांत में परमात्मा के बाद जो उपाधि युक्त प्रथम रूप आता है मायोपहित, और उसमें जो ईश्वर तत्व का विभाग है, मायोपहित ब्रह्म जो है वे ईश्वर तत्व हैं, और उसमें फिर सत्वोपाधिक, रजोपाधिक और तमोपाधिक, इन तीन प्रकार के भेदों से जो विष्णु, ब्रह्मा और शिव का भेद किया गया है, वहां का जो वह सत्व है वह कारणीभूत सत्व है, मिश्रित सत्व नहीं है। श्रीधर स्वामी कदाचित उसी को लक्ष्य कर रहे हैं, और इस प्रकार से श्लोक की संगति भी हो जाती है, क्योंकि जैसे दास ने कहा था स्वरूप जो है वह आत्म सुखानुभूति स्वरूप है, और श्रीधर स्वामी के मत में यह विग्रह है भगवान का, और इसकी जो तुलना की जा रही है वह शुद्ध सत्व अर्थात रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित जो सत्व है वैसे विग्रह से की जा रही है, और भगवान ऐसे विग्रह को धारण करते हैं, इसमें समस्या नहीं। जब वे प्रकृति का नियमन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करते हैं, तब एक रूप में वे सत्वगुण से अपने शरीर को बनाते हैं, यह सर्ववादी सम्मत विचार है। अतः यहाँ पहली व्याख्या में शुद्ध सत्व का अर्थ जो है वह इस प्रकार का ही लेना पड़ेगा, प्राकृत सत्व, शुद्ध प्राकृत सत्व ही। किंतु अन्यत्र यही शुद्ध सत्व शब्द जो है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में किंचित अन्य प्रकार से व्याख्यात होता है। वहां का जो शुद्ध सत्व है वह त्रिगुण भिन्न है, उसके लक्षण में उन लोगों ने उसको त्रिगुण से भिन्न माना है। शुद्ध सत्व नाम त्रिगुण द्रव्य व्यतिरिक्त सति सत्वत्वम। त्रिगुण से उत्पन्न जो सत्व है उस सत्व से रहित होने पर भी सत्वत्व जो है वही उनके शुद्ध सत्व का लक्षण है, और यह अजड़ स्वयं प्रकाश तत्व है उन लोगों के मत में। तथापि वैकुंठ में जितने भी द्रव्य हैं, भगवान का विग्रह हो, भोग्य हो, भोग के उपकरण हो, जितने भी पदार्थ हैं उन सबका जो उपादान है वह उपादान यही शुद्ध सत्व है उन लोगों के मत में। श्री मध्वाचार्य जी के मत में वैकुंठी जो उपादान हैं जितने, वे सारे उपादान तो लक्ष्मी तत्व है, अतः वहां किंचित भेद है, और वहां भी उन्होंने जो शुद्ध सत्व माना है वह भी कुछ कुछ, जहां तक दास को ध्यान है, वह प्राकृत रजोगुण और तमोगुण से अमिश्रित सत्व को ही उन्होंने भी शुद्ध सत्व कहा है। किंतु गौरी आचार्यों ने शुद्ध सत्व को ना तो विशिष्टाद्वैत की तरह माना है, ना ही अद्वैत वेदांत की तरह माना है। भगवान की जो स्वरूप भूता शक्ति है वही स्वरूप भूता शक्ति ही वैकुंठी सारे द्रव्यों का भी हेतु है। सत, चित और आनंद में जो सद वृत्ति है, जिसको हम लोग संधिनी वृत्ति कहते हैं, इस संधिनी वृत्ति के द्वारा ही भगवान का विग्रह और वैकुंठ के सारे पदार्थ जो हैं वे होते हैं। इसलिए हम लोग गौरी संप्रदाय के पक्ष में यह विसंगति किसी प्रकार की नहीं होती है कि कहीं उसको चेतन भिन्न भी माना जाए। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में कहीं जड़ भिन्न भी माना है,
और कहीं उनको अचेतन भी, जड़ भिन्न होते हुए भी, स्वयं प्रकाश होते हुए भी उसको अचेतन तत्व माना गया है। किंतु गौड़ी संप्रदाय के हिसाब से संधिनी वृत्ति जो है स्वरूप शक्ति की, उसके द्वारा ही सारे द्रव्यों का प्रकाश है, और उसमें चित शक्ति और ह्लादनी शक्ति, सच्चिदानंद में चित और जो आनंद है यह भी उसमें होता ही है। इससे पृथक किसी द्रव्य की कल्पना गौड़ी संप्रदाय में नहीं है। अब रही बात चिद विग्रह की, तो श्रीधर स्वामी पाद ने तृतीय स्कंध के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस विषय को स्पष्ट किया है। जब खंड प्रलय अर्थात एक कल्प के बाद का जो प्रलय है, उसमें भी ब्रह्मा जी भगवान के विग्रह में लीन हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से तप इत्यादि कर भगवान का साक्षात्कार किया है हृदय में, उसके बाद जो उन्होंने भगवान की स्तुति की है, वहां एक श्लोक है, रूपम यते यदे तबोधरशोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदो गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविलासम्। यहाँ जो श्रीधर स्वामी के व्याख्यान की दिशा है, उसमें भगवान के मूल रूप को अन्य प्रकार का रखा है, और जो रूप सैकड़ों हजारों अवतारों का बीज है वह मूल रूप है, और उनमें से एक अवतार जिसके नाभि पद्म पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है, वह उनसे किंचित भिन्न है। यहाँ पर जो उन्होंने टीका की दिशा दी है, इससे यह विषय स्पष्ट होता है कि एक रूप को तो वे सच्चिदानंदमय रस विग्रह कह रहे हैं, और एक रूप को प्राकृत सत्वमय ही विग्रह कह रहे हैं। वहां वो प्रश्न करते हैं, ननु पहले श्लोक में किसी रूप का वर्णन किया है, दूसरे श्लोक का यह विषय है, इसकी भूमिका में वे कह रहे हैं, ननु त्वमपि सम्यक न जानासि। पिछले श्लोक में जिस रूप का तुमने वर्णन किया है, इससे पता चलता है कि तुम भी इसे ठीक से नहीं समझते हो। त्वमपि सम्यक न जानासि यत्त्वया दृष्टम रूपम एतदपि गुणात्मकमेव। तुमने हृदय में जिस रूप का दर्शन किया, मेरा वह रूप जो है वह भी गुणात्मक ही है। तुम उससे भिन्न कैसे उसका प्रतिपादन कर रहे हो। और निर्गुणम ब्रह्म वै तो सत्यम, और जो निर्गुण ब्रह्म है, गुण रहित तो ब्रह्म है, वही सत्य है। यह शंका जो है उत्थापित की गई है उस श्लोक में। तत्रा उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने, यदि यह शंका हो तो इसके उत्तर के रूप में ब्रह्मा जी ने कहा, रूपम यदेतद अवबोध रसोदयेन। जो शब्द ध्यान देने योग्य है, अवबोध रसोदयेन एतद रूपम। वहां श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, रूपम इति द्वाभ्याम अवबोध रसोदयेन चिच्छक्त्याविर्भावेन शश्वत निवृत्त तमसः। शश्वत सदा निवृत्तम तमः अर्थात यहाँ प्रकृति, यस्मात् तस्य तब यद एतद रूपम। आपका जो यह रूप है, इसमें प्रकृति का लेश मात्र भी नहीं है, और यह अवबोध रस से ही इसका उदय हुआ है। अवबोध अर्थात ज्ञान, और उसको जो श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, वह कहा है चित शक्त्याविर्भावेन। यह केवल चित शक्ति के द्वारा आविर्भूत जो है आपका रूप है, किंतु अन्य जो आपके रूप हैं
त्वया एव स्वातन्त्र्येण सुताम उपासकानाम अनुग्रहाय गृहीतम आविष्कृतम अवतार शतस्य शुद्ध सत्वात्मकस्य यदेकं बीजम मूलम तत्प्रदर्शनार्थम गुणावतार बीजत्वं दर्शयति यन्नाभीति। अगला जो वाक्य है, यन्नाभि पद्म भवनाद हमाविराशम, इसके लिए वे कह रहे हैं श्री स्वामीपाद, त्वया स्वातंत्र्येण उपासकानाम अनुग्रहाय गृहीतम् आविष्कृतम् अवतार शतस्य शुद्ध सत्वात्मकस्य यदेकं बीजम। यहाँ वे भगवान के दो रूपों को पृथक कर रहे हैं। जिस रूप से ब्रह्मा जी का उदय हुआ है उसको वे गुणावतार कह रहे हैं। गुणावतार बीजत्वम जो है वह जो रूप उन्होंने ध्यान में देखा था उसको कह रहे हैं। इसलिए जिस रूप से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है वह रूप भी जो है श्रीधर स्वामीपाद की दृष्टि में गुणावतार ही है। इसलिए यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम शुद्धम सत्यमूर्जितम, यहाँ भी उन्होंने अपनी व्याख्या में इसको रजादि असंभिन्नम ही लिखा है, ना कि चित सत्याविर्भूतम ऐसा लिखा है। अतः श्रीधर स्वामी की व्याख्या से उनकी जो दिशा है, उनके सिद्धांत की जो संरचना है, इससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने जो शुद्ध शब्द का यहाँ वर्णन पहले श्लोक में किया, पहली प्रकार की व्याख्या भी किया, वहाँ वह शुद्ध सत्व जो है वह रजोगुण तमोगुण से अमिश्रित प्राकृत सत्व ही है, जो जगत का कारणीभूत सत्व है। और यहाँ उनका यह मत जो है अद्वैत वेदांत से मिलता जुलता मत है, किंतु तारतम्य के प्रदर्शन के लिए फिर आत्म सुखानुभूते यह जो कहा वह जो है यहाँ पर चित शक्ति में जो उनका आविर्भाव है, जो मौलिक स्वरूप है, उसको लेकर के उन्होंने यह तुलना की। और इसके बाद फिर जो है द्वितीय तुलना जो उन्होंने की उसमें वही जहां ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है वह गर्भोदशाई विष्णु का रूप है, किंतु उनके ही रूप में वे जिसके अंतर्यामी हैं उस ब्रह्मांड में जो है यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः, यह जो भाग है विराट रूप का प्रसंग है, जिसमें भगवान का पादतल ये है, कटी ये है, उधर ये है, वक्ष ये है, इस तरह से करके शास्त्रों में उसका प्रतिपादन किया गया है। अब अंतर्यामी रूप जो है उसकी चर्चा ना करके श्रीधर स्वामीपाद दूसरे प्रकार की जो व्याख्या की गई थी उसमें भूतमय का अर्थ जो है विराट रूप लिया था। यहाँ एक समस्या है, यह समस्या यह है, न तो भूतमयस्य कोपी, यह यदि पाठ लेते हैं तो यहाँ हमें दो प्रकार के नकार की प्राप्ति हो जाती है। न तो भूतमयस्य इसका अर्थ जब उन्होंने विराट रूप कर ही दिया, विराट रूपस्य, तब निषेध का यहाँ अन्वय ना हो करके वह अन्वय क्रियापद के साथ ही प्राप्त होगा। पहले वाले अर्थ में क्या था, जो भूतमय रूप नहीं है उसकी महिमा। तो यहाँ जो भूत शब्द था वह जो है कार्यभूत था, और भगवान का जो शुद्ध सत्वात्मक विग्रह है वह कारणभूत तत्व है, गुणीभूत कारणीभूत जो सत्व है, इस रूप में यहाँ पर अंतर हो गया था। किंतु इस दूसरे प्रकार का जो व्याख्या है, इसमें भूतमय जब हम विराट रूप को ग्रहण कर ही लेंगे तब वह नकार कहाँ जाएगा, यह समस्या है। और इस समस्या का समाधान श्रीधर स्वामीपाद ने नहीं किया है। इस चीज को जीव गोस्वामी पाद ने पकड़ा है, और फिर जीव गोस्वामी ने यहाँ कई प्रकार के विकल्पों को दिखाकर, कहीं तो पाठ क्या है, तनुभूतमयस्य,
यह चित सुख सम्मत पाठ है। जीव गोस्वामी ने उसके हिसाब से क्या होगा। जीव गोस्वामी ने फिर अंत में यह कहा है कि श्रीधर स्वामी पाद ने जो दूसरी व्याख्या की है, इसमें पाठ तो न तू ही है, किंतु वहां तू के स्थान पर जो है न तू ना होकर के ननु है। नकार का ही उन्होंने टकार के रूप में प्रयोग किया, यह समाधान उनको देना पड़ा है। अन्यथा दो नकार की संगति कैसे होगी, यह समस्या रह जाती है। ननु भूतमय, तो ननु का प्रयोग यहाँ संशय के अर्थ में भी नहीं है, निश्चय के अर्थ में। आपका जो विराट रूप है, भूतमय जो रूप है, अवश्य ही उसकी भी महिमा को जो है कोई नहीं समझ पाया है। यह अर्थ करते हुए फिर जो है किमुत आत्मसुखानु साक्षात आत्मसुखानुभूतेस्तव, यहाँ भी आत्मसुखानुभूते साक्षात तब वपुषः महिमा कोपि न जानाति, महिमानम कोपि न जानाति, इस विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। और यहाँ फिर जो है उनके उस चित शक्ति आविर्भूत जो रूप है, जिसको पीछे ही अभी श्रीधर स्वामी पाद ने स्वीकार किया है, जहाँ सच्चिदानंद मूर्ति की बात 13वें अध्याय में आई थी, वहां पर उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। अतः इस प्रकार से श्रीधर स्वामी के विषय की संगति हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं। जो एक विषय यहाँ कहना था वह यह, आगे भी श्रीधर स्वामी के व्याख्यान में बहुत जगह अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया वह स्वीकृत है, और श्रीधर स्वामी क्या है, इनका सम्यक मत क्या है, इस विषय में थोड़ी समस्या होती है। क्योंकि जीव गोस्वामी के अनुसार चित्रित लिपि इनकी है, कहीं कहीं उस प्रकार का वर्णन, वैसी दिशा इनकी उसमें मिलती है, किंतु सर्वथा ऐसा नहीं है कि अद्वैतवाद में ही ये रमे हुए हैं। इसके लिए जो यह एक विषय आया चित शक्ति वाला, इसी विषय को हम लोग ग्रहण करें। आज मतलब मुख्य पाठ की के बदले नहीं, उससे संबंधित यह विषय है, पर थोड़ी भूमिका यह आवश्यक है समझना, श्रीधर स्वामी पाद ने ऐसा क्यों किया है। चित शक्ति का विषय, चित शक्ति में उनका एक रूप है, यह अद्वैत वेदांत में कहीं भी संगति को प्राप्त नहीं करता है। और गौड़ी आचार्यों ने श्रीधर स्वामी के इस विषय को ग्रहण किया है, इसलिए श्रीधर स्वामी के प्रति गौड़ी आचार्यों का इतना आदर है। श्री जीव गोस्वामी पाद अपने सर्व संवादिनी में एक श्लोक उद्धृत करते हैं। चित शक्ति का प्रतिपादन करते समय उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है, तथा च उक्तम चित शक्ति परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते सा सत्येव परा जरा भगवतः शक्तिस्तविद्योच्यते संसर्गाच्च मिथस्तयोर्भगवतः शक्त्यो जगज्जायते तच्छक्त्या सविकारया भगवत चिच्छक्तिरुदृच्यते। यह श्लोक जो है कहीं से जीव गोस्वामी पाद ने उद्धृत किया, तथा च उत्तम, किंतु शास्त्र का निर्देश नहीं किया है जीव गोस्वामी पाद ने। इस श्लोक में परमेश्वर से विमला चैतन्यम एव चिच्छक्ति उच्यते, परमेश्वर की जो विमला शक्ति, विमला चित शक्ति एवं चैतन्यम उच्यते, सा सत्या एवं, वह सत्या ही है, मिथ्या नहीं है, परा, और वह परा भी, किंतु इससे अतिरिक्त जरा भगवतः शक्तिस्तु अविद्या अविद्योच्यते, भगवान की जो जरा शक्ति है उसे अविद्या कहते हैं। संसर्गाच्च मिथस्तयोर भगवतः शक्तियोर जगत जायते, इन दोनों शक्तियों के मिथ्या संसर्ग से ही यह जगत जो है
वह उत्पन्न होता है। और तत्शक्त्या सविकारया भगवत स्थिच्छक्ति रुद्रच्यते, जो विकार में ही जरा शक्ति है उसकी तुलना में भगवान की यह चित शक्ति जो है यह जो है उत्कृष्टता को प्राप्त करती है, उससे यह भिन्न है। इस श्लोक को जीव गोस्वामी पाद में उद्धृत तो किया है, किंतु इसके संकेत का उल्लेख यहाँ नहीं है। बहुत दिनों तक दास की यह समस्या रही कि इसका स्रोत क्या है। तो कहीं पढ़ते पढ़ते यह प्राप्त हुआ, इस श्लोक को संक्षेप शारीरक में लिखा गया है और यह श्लोक संक्षेप शारीरक में पूर्व पक्ष के रूप में है। और जितनी भी टीकाओं का वहां अनुशीलन करने का अवसर मिला, बहुत पहले की बात है, अभी तो ग्रंथ भी मेरे पास नहीं है, तो वहां देखा चाहे विष्णुआश्रम जी हो, मधुसूदन सरस्वती हो, राम तीर्थ हो, सबने, खुद संक्षेप शारीरककार ने भी श्लोक को उद्धृत करते हुए भी इसमें अपने स्वारस्य को प्रदर्शित नहीं किया, इसका खंडन किया है। और श्रीधर स्वामी पाद मौलिक रूप में इस चीज को मान रहे हैं और भगवान के मूल विग्रह को वे चित्त शक्ति में मान रहे हैं। यह बताना इसलिए आवश्यक है कि मूल में ही अंतर है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद बहुत जगह बाह्य रूप से अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए भी इनके सिद्धांत का पर्यवसान अद्वैत वेदांत सम्मत कैवल्यवाद में नहीं हो सकता है, ब्रह्मवाद में नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब हम लोगों ने क्षर अक्षर शब्द का अनुशीलन जब अभी किया, तो वहां हमने देखा कि श्रीधर स्वामी पाद ने श्री शंकराचार्य के मत का वहां बिल्कुल ही ग्रहण नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से क्षर शब्द का अर्थ जीवात्मा से संबंधित शरीर और अक्षर शब्द से उन्होंने चेतन भोक्ता को उन्होंने ग्रहण किया है। तो कुछ ये जो सूक्ष्म बातें हैं, इन चीजों को यदि हृदय में नहीं धारण करेंगे तो यह भ्रम हो सकता है कि श्रीधर स्वामी अद्वैत वेदांत की तरह ही व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से अनेक तत्वों का भागवत में गीता की अपेक्षा भी उत्कर्षता पूर्वक प्रतिपादन किया गया है, भागवत में जो चीज श्रीधर स्वामी पाद बोल रहे हैं सर्वथा वे गीता टीका में बोल रहे हो, ऐसा भी सब जगह नहीं मिलता है। अतः रोचित कैतव की व्याख्या करते समय जिस प्रकार से उन्होंने मोक्षाभिसंधि अति निरस्तः लिखा, प्रशब्देन मोक्षाभिसंधि अति निरस्तः, वैसा गीता में नहीं लिखा है। गीता में प्रायः आपको मिल जाएगा कि वो मोक्ष का प्रतिपादन कर रहे हैं। जिस ज्ञान तत्व की चर्चा 12वें अध्याय से हुई थी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वहां तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है मोक्ष और तदेव दर्शनम, वही उन्होंने वहां अर्थ किया है। तो वहां पढ़ने से और श्रीमद् भागवत की टीका को पढ़ने से भी उनके मत में कुछ विलक्षणता यहाँ आती है। श्रीधर स्वामी पाद कौन है, यह एक भारी गवेषणा का विषय है और अधिकांश लोग, जैसे इनके सिद्धांत के विषय में भी थोड़ी भ्रांति रहती है क्योंकि विस्तृत सा सिद्धांत है, ऐसे ही इनकी गुरु परंपरा क्या थी यह भी लोगों को अधिक ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस विषय का उन्होंने अपने लेखन में कहीं साक्षात उल्लेख नहीं किया है। किंतु क्यों इनके लेखन में अद्वैत वेदांत की छाप आती है और ये क्या हो सकते हैं, इस विषय में दास की जो थोड़ी गवेषणा है उसको यहाँ मैं रखना चाहता हूँ। श्री विष्णु पुराण की टीका करते समय मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी पाद एक श्लोक को लिखते हैं और वह श्लोक ही इस विषय में कुछ दिग्दर्शन देता है। वहां वे लिखते हैं, श्रीमच्चित् सुखयोगी मुख्य रचित व्याख्यां निरीक्ष स्फुटं तन्मार्गेण
शुभोध संग्रहवती आत्म प्रकाशाभिधाम श्रीमद् विष्णु पुराण सार विवृतिम करता यति श्रीधर श्रीधर स्वामी सद्गुरुपाद पद्म मधुपः साधु स्वधी शुद्धे। यहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् चित् सुख योगी मुख्य रचित व्याख्याम निरीक्ष्य स्फुटम तन्मार्गेण शुभोध संग्रहवतीम आत्म प्रकाशादिनाम यम इमाम व्याख्याम अहम करोमि, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अनेक जगह चित्सुखाचार्य, आप लोग सब जानते हैं चित्सुखाचार्य को, उनके मत का श्रीधर स्वामी के लेखन में जो है उनके मत की छाया तो अवश्य ही है, किंतु मौलिक रूप से जहाँ अंतर है चित्त शक्ति को लेकर, इस चीज का भी दास ने प्रदर्शन किया। इसलिए जहाँ कहीं भी अद्वैतवाद का प्रतिपादन लगे और लगता है, उसको श्रीधर स्वामी के बाह्य मत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही श्रीधर स्वामी पाद ने क्या लिखा है, श्रीमद् विष्णु पुराण सार विवृतिम करता यति श्रीधर स्वामी। अब उन्होंने अपने आप को यति लिखा, यति के रूप में अपना नाम भी क्या लिखा, श्रीधर स्वामी लिखा। यहाँ एक विषय आता है, वे सन्यासी तो थे, तो क्या वे फिर श्री भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा प्रवर्तित जो दशनामी संप्रदाय का, दशनामी सन्यासियों का प्रवर्तन जो उनके द्वारा हुआ है, उसके उनमें ही अंतर्भुक्त में कोई सन्यासी थे? तो इस चीज का यहाँ खंडन हो जाता है कि श्रीधर स्वामी पाद दशनामी संप्रदाय सन्यासी थे। क्यों? अपने नाम के साथ उन्होंने क्या लिखा, श्रीधर स्वामी इति यति। मेरा नाम क्या है, श्रीधर स्वामी है, किंतु शंकराचार्य प्रवर्तित दशनाम में स्वामी नाम नहीं कहीं प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीधर स्वामी पाद दशनामी संप्रदायी, दशनामी सन्यासी नहीं थे, उससे अतिरिक्त कुछ थे। फिर यह जो एक विवाद है कि श्रीधर स्वामी पाद विष्णु स्वामी संप्रदायी थे, यह विषय और पुष्ट होता है नाम के द्वारा भी। तत्व का जो प्रतिपादन है वह विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुसार ही है। अब वल्लभाचार्य जी के मत को देखेंगे तो बहुत अंश में समानता है। अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद, शंकराचार्य प्रवर्तित अद्वैतवाद और विष्णु स्वामी प्रवर्तित जो शुद्धाद्वैतवाद है, और इनके जो प्रमुख आचार्य बाद में वल्लभाचार्य जी हुए, क्योंकि मूल विष्णु स्वामी के ग्रंथों की प्राप्ति ही नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद स्वयं कई जगह, 2-3 जगह विष्णु स्वामी के ग्रंथों का उद्धरण अपने ग्रंथ में देते हैं। अतः वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित जिस प्रकार का सिद्धांत है और शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित जो सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करने से जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, दोनों में यही है, आत्मा तो एक ही है, आत्मा दो नहीं है। किंतु श्री शंकराचार्य के अनुसार आत्मा जो है वह धर्म रहित एक तत्व है, किंतु वल्लभाचार्य के अनुसार वह जो आत्मा है वह धर्म रहित निर्विशेष कोई तत्व नहीं है, वह सविशेष तत्व है। और श्रीधर स्वामी के पाद में कहीं भी दास को अभी तक निर्विशेष, वह तत्व निर्विशेष है, इस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद सच्चिदानंद मूर्ति मानते हैं। जो भगवान का मौलिक रूप है वह सच्चिदानंद मूर्ति है,
और अभी 13वें अध्याय में भी इस चीज की सिद्धि उन्होंने की है। अतः नाम के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा उनका श्री शंकराचार्य का अनुयायी होना सिद्ध नहीं होता है। इस विषय में हमारे गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यह जो शंकराचार्य जी का संप्रदाय है, यह विष्णु स्वामी संप्रदाय की ही एक शाखा है। क्योंकि आप जब देखेंगे शंकराचार्य की जो गुरु परंपरा है, उसमें गोविंद भगवत पादाचार्य, गौड़ पादाचार्य, इसके ऊपर सीधे सुखदेव गोस्वामी चले गए हैं। अर्थात बीच में बहुत गैप है। इसको यदि आत्यंतिक सत्य न माने, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इससे यह सिद्ध होता है कि विष्णु स्वामी संप्रदाय की ही एक शाखा के रूप में ये हैं। और उसमें जो अंश उन्हें अच्छा नहीं लगा, गौड़पादाचार्य जी से हम यदि ग्रहण करें तो उन्होंने ब्रह्म को निर्विशेष मान लिया, जबकि विष्णु स्वामी संप्रदाय में ब्रह्म जो आत्मा है, जो मूल वस्तु है, उसको निर्विशेष नहीं माना गया है, उसको सविशेष माना गया है। उसी में श्रीधर स्वामी और वल्लभाचार्य जी का मत सर्वथा समान है, यह भी नहीं कह रहा, किंतु जो मौलिक अंश है वह वल्लभाचार्य जी के अनुसार यदि हम देखें तो एक ही आत्म तत्व में जो सच्चिदानंद में है, सविशेष है, उसमें यदि किंचित विशेषों का हम तिरोभाव मान लें तो उनके हिसाब से सब कुछ संगत हो जाता है। उनके मत के अनुसार जो ईश्वर है उसमें, उनमें तो सच्चिदानंद तत्व का पूर्ण आविर्भाव है, किंतु जो जीव तत्व है, जीव तत्व में जो उनका आनंदांश है वह तिरोहित है, और जो ज्ञानांश है वह भी पूर्णतः तिरोहित नहीं है, कुछ अंश में वह भी तिरोहित है। और जो यह जड़ा भाग है, जो प्रकृति है, उसमें आनंदांश का भी तिरोधान है और चिदंश का भी तिरोधान है। इसलिए यह जो केवल सतरूप में हमारे सामने है, यह जो है उस ब्रह्म के उन दो विशेषों का तिरोहित रूप है, जिसको हम लोग जड़ा माया के रूप में देखते हैं। अतः उनके दृष्टिकोण से कुछ भी अशुद्ध है ही नहीं, सब कुछ तो ब्रह्म का ही रूप है। इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत की संगति की है, जिसका सार दास ने यहाँ पर अभी उपस्थापित किया है। श्रीधर स्वामी की व्याख्या में भी यही चीज प्राप्त होती है कि मौलिक रूप से जो पदार्थ है वह निर्विशेष नहीं है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ने मौलिक तत्व के चित विभ्रत्व को स्वीकार किया है। इन चीजों को समझने के लिए टीकाओं में कई जगह व्यवस्थाएं हैं। उस रूप में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस फिर से जो भागवत के 13वें अध्याय में, दशम स्कंद के 13 अध्याय में उसमें उन्होंने लिखा है, उसको पुनः पढ़ देता हूँ। जो यह विषय अवधारित हो, श्रीधर स्वामीपाद निर्विशेष आत्म तत्व को मानने वाले नहीं है, सविशेष आत्म तत्व को मानने वाले। बाकी जो कुछ कर्मणित रूप में, चित्रित रूप में, मिश्रित रूप में लिखा गया है, वह एक अलग विषय है। सत्य ज्ञानानंद मात्रे दर्शमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अभियुक्तसदृशाम्। यह जो श्लोक 13वें अध्याय में भी गया, वहां लिखते हैं वे सत्याश्च ज्ञान रूपाश्च अनंतानंद रूपाश्च तत्रापि तदेक मात्रा विजाति संभेद रहिताः तत्रापि च एक रसाः सदैक रूपाः मूर्तयः येषाम्। जो उन्होंने देखा वासुदेव रूप का, उसका वर्णन इस रूप में उन्होंने किया है। इसलिए सत्य ज्ञान अनंत आनंद की ही वे जो है मूर्तियां थी,
जिसका उन्होंने दर्शन किया। यद्वा सत्य ज्ञानादि मात्रैक रसम यद ब्रह्म तदैव मूर्तयो येषां ते। तो दो प्रकार की जो उन्होंने व्याख्या की है, दोनों में ही ब्रह्म के सविशेषत्व का प्रतिपादन है। कोई लोग समझे कि ब्रह्म के लिए ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए उन्होंने दूसरी व्याख्या की, यद्वा सत्य ज्ञानादि मात्रैक रसम यद ब्रह्म तदेव मूर्तयो येषां ते। अतः श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार जो है यहाँ ब्रह्म मौलिक रूप में सविशेष है और उनकी वही मूर्ति भी है। अतः क्यों तब साक्षात तवैव किमुतात्म सुखानुभूते, यहाँ आत्म सुखानुभूति जो है यह उनके मूर्तत्व को लक्ष्य कर रहा है, उसका लक्ष्य यही है, उसी से उन्होंने तुलना की है। अतः सच्चिदानंद में जो भगवान का विग्रह है उसके उत्तमत्व का प्रतिपादन करने के लिए, अनंत महिमा संपन्न होने का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने इसके प्रतियोगी के रूप में एक तो विराट रूप को ही उत्थापित किया कि विराट रूप की महिमा का जब पूर्णतः बोध नहीं हो सकता है तो फिर इस सच्चिदानंदमय रस विग्रह के विषय में कहना ही क्या है। अथवा कारणीभूत जो शुद्ध सत्वात्मक विग्रह है, गर्भोदशाई अथवा कारणोदक्षाई, उनकी ही महिमा का पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता है, तो फिर जो चित शक्ति में उनका विग्रह है उसके विषय में क्या कहा जाए। इस तरह से श्रीधर स्वामी पाद की इस व्याख्या को समझकर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी जो सैद्धांतिक संरचना है, जो पीछे हमने सुना, तुलना में उन्होंने किसको लाया, भगवान मतलब एक ही परतत्व के ब्रह्म रूप वैकुंठनाथ रूप, किनको उन्होंने तुलना में लाया था कि अभ्र वपु वाले तो वे लोग भी हैं, वैकुंठनाथ भी हैं, त्रिदंबर वाले वे लोग भी हैं, तो फिर आपका उत्कर्ष कैसे हो, आपका असाधारण लक्षण कैसे पता चले। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने ये सब कहा, और उसी ब्रह्म रूप और जो वैकुंठनाथ रूप है, इसको इस श्लोक में भी श्री सनातन गोस्वामी पाद ने जो है किमुत तत्व के प्रतिपादन में प्रतियोगी के रूप में उठाया है, किंतु एक दो अर्थ इससे भी विलक्षण उन्होंने किए हैं। प्रतिज्ञातम उत्कर्ष वर्णनम एवं स्तुतिर्नाम, जिस विषय का की प्रतिज्ञा की गई है उसके उत्कर्ष का वर्णन करना ही स्तुति कहलाता है। तत्किम स्वरूप मात्र वर्णते, तो फिर तुम्हारे द्वारा ब्रह्मा जी क्यों मेरे स्वरूप का ही केवल वर्णन हो रहा है, उत्कर्षता इसमें क्या है। तत्राह अश्य इति, श्लोक को ब्रह्मा जी ने कहा। यहाँ पहले अर्थ में वे कह रहे हैं वपुषः अवतारस्य। वपु शब्द का अर्थ जो है सनातन गोस्वामी ने किया अवतार, आपके अनेक प्रकार के अवतार हैं, उन अवतारों की जो महिमा है उस महिमा को कोई नहीं जानता है, तो फिर आप जो साक्षात आप जो हैं, जो स्वयं भगवान है, मौलिक रूप है, इसकी महिमा को समझा ही कैसे जा सकता है। तो प्रश्न आएगा कि वपुषः यहाँ एक वचन का प्रयोग क्यों किया, तो उसके समाधान में कहते हैं एक वचन का प्रयोग जो है यह समूह की अपेक्षा में है, अवतार जाति अपेक्षया। इस प्रकार से एक बार पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा और शब्द की व्याख्या की आवश्यकता यहाँ नहीं है, और शब्दों की व्याख्या की, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अथवा यस्य कस्यापि एकस्य, अब आपके अवतार समूह में से जिस किसी भी एक शरीर की हम बात करें तो उस शरीर की भी, उस वपु की भी जो महिमा है उसका
जो है अंत नहीं पाया जा सकता है, कोई उसे पूर्णतः नहीं समझ सकता है। इसलिए जब आपके अवतार का ही यह महात्म्य है, आपके अवतार के शरीर का ही यह महात्म्य है, तो फिर किमुत साक्षात तव आत्म सुखानुभूते, जो साक्षात आप है, मूल रूप जो आप हैं, इसके विषय में कहना ही क्या है। यह दो प्रकार का अर्थ जो है उन्होंने संकेत किया यहाँ पर। आत्म सुखानुभूते है ब्रह्म पर ब्रह्मात्मक। अब वो एक तीसरे अर्थ में जा रहे हैं। यहाँ जो है यदांतरेण मनशांतरेण, वहां क्या अर्थ इस नए अर्थ में वे कह रहे हैं, यह जो आत्म सुखानुभूति पद है, इसको उन्होंने आंतरेण मनसा जो है उसके विशेषण के रूप में लिखा है। आत्मनः सुखेन अनुभूति साक्षात ज्ञानम तस्याह हेतोः यद आंतरम बाह्य विषयादि परित्यागेन अंतर्मुखी भूतम मनः तेनापि, आपके किसी एक भी अवतार का साक्षात्कार हो जाने से और उस साक्षात्कार के कारण जो साक्षात्कर्ता को सुख की प्राप्ति होती है, सुखे न अनुभूति ही साक्षात ज्ञानम, जो ज्ञान जो आपका होता है, उस कारण से, उसको कारण माना, उसका कार्य क्या माना, मन का सर्वथा अंतर्मुखी हो जाना। ऐसे मन के द्वारा भी, अर्थात भगवान के शीघ्र का साक्षात्कार यदि हो भी जाए, तो भी किसी को यह कहने की सामर्थ्य नहीं है मैं भगवान के सभी गुणों को समझ लिया। कुछ महिमा को हम समझ सकते हैं, किंतु भगवान की महिमा अनंत है। इसलिए आत्म सुखानुभूति प्राप्त हो जाने के बाद जो मन सर्वथा विषयों से प्रत्याहित होकर भगवत मुखी हो चुका है, स्वाभाविक रूप से हो चुका है, उसके द्वारा भी आपके वपु की महिमा का पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। तो फिर आप जो साक्षात अवतारी हैं, उनके विषय में कहा ही क्या जाए। साक्षात तब को इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया, आत्मस्कानुभूति को मनशांतरेण से जोड़ा और साक्षात तब इसको अलग रखा, क्योंकि आप अवतारी हैं। अन्यतैर्व्यंजितम, बाकी कुछ श्रीधर स्वामी पाद ने कह दिया है। अतः तब यथादृष्ट रूप वर्णनम एक स्तुति, इसलिए हे प्रभु, मैंने जो प्रथम श्लोक में जो कुछ कहा, यथादृष्ट रूप का जो वर्णन किया, वह स्तुति ही है। वह स्तुति भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह जो आपका अलौकिक लक्षण है, यह सबको गोचर नहीं होता है। यद्वा, इसके बाद इन्होंने सनातन गोस्वामी पाद ने दो प्रकार के अर्थ और किए हैं। उसमें पहले वाले में अन्वय इन्होंने इस रूप में किया, अश्यापि देव वपुषः में देव को हम लोगों ने अभी तक संबोधन माना था। यहाँ इन्होंने कहा देव वपुषः, यह एक पद है। देव का अर्थ वैकुंठनाथ, तो वैकुंठनाथ का जो वपु है देव वपुषः, यहाँ पंचमी विभक्ति करके, अभी तक हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति में इसका अन्वय रखा था कि ऐसे वपु की महिमा को कोई नहीं जान सकता है पूर्णतः। यहाँ ये कह रहे हैं देव वपुषः, यह पंचमी विभक्ति में है, और यह जो है तुलना का जो है अपादान है। यहाँ से तुलना हम करेंगे, वैकुंठनाथ का जो वपु है, इससे भी श्रेष्ठ जो आपका यह साक्षात वपु है, इस उनके मूल रूप का वपु है, इसकी महिमा को कौन जान सकता है। इस प्रकार से एक अर्थ किया है। फिर उन्होंने एक अर्थ किया है कि आत्म सुखानुभूति जो है उसको उन्होंने ब्रह्म मान लिया, और फिर कहा जब वैकुंठनाथ की अपेक्षा भी श्रेष्ठ आपके इस स्वयं रूप
भगवान के विग्रह के विषय में कोई नहीं जान सकता है, तो फिर वैकुंठनाथ से का भी जो निकृष्ट एक प्रकाश है, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, उस आत्म सुखानुभूति रूप ब्रह्म जो है उससे आपकी महिमा अत्यंत अत्यंत अधिक है। उसको क्या कहा जाए? किमुत का अर्थ जो है उन्होंने वहां पर आत्म सुखानुभूति से ब्रह्म पद को ग्रहण करते हुए उसके साथ तुलना में लगाया है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने कुछ विलक्षण अर्थ किए हैं। अतः उनका जो सिद्धांत अंत में सच्चिदानंद घन दिव्य चतुर्भुज रूपात् आत्म सुखानुभूति स्वरूपस्य आत्मनः तव ब्रह्मणः अर्थात तव प्रकाश विशेषस्य ब्रह्मणः तत्त्वस्य न्यूनत्वेन किमुत इति न्यायोक्तिर् दिव्य रूपतोपि महिमाधिक्येन तस्याः आत्मसुखानुभूतेः सकाशात् तस्याः ब्रह्मणः सकाशात् स्वतः एव महिमाधिकता सिद्धेः। तो जब वैकुंठनाथ से भी आपके स्वरूप की महिमा अधिक है, तो वैकुंठनाथ से न्यून जो ब्रह्म तत्व है उसकी तुलना में आपकी श्रेष्ठता सिद्ध है, इस विषय में कहना ही क्या है। इस प्रकार से इन्होंने कुछ विलक्षण अर्थ किए। इसके बाद जो कुछ बच जाता है वह कृष्णा चक्रवर्ती की टीका के अनुसार हम लोग आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद आचार्य वृंद के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए आज की कथा सत्र को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप लोग जय श्री राम। प्रणाम। कृपाल हरिप्रिय प्रभु जी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। बहुत सुंदर व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बहुत गंभीरतापूर्ण व्याख्या है। शायद हम लोग पाठ करते तो इतना आस्वाद नहीं मिलता। आप लोगों की दया है दास के ऊपर। आपकी तो बहुत सारी कृपा नमो है। नमो महोदय, नमो नमः। प्रणमामि पुनः। आपकी जय जय श्रीपाद हरिप्रिय प्रभु जी की जय हो, जय हो। जय जय जय। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। श्री राधे।